नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में लिस्ट व्यू के ऊपर शिमर लेआउट को कैसे इंप्लीमेंट करना है। शिमर लेआउट मतलब क्या? आपने देखा होगा कि आपको भी फेसबुक या इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो एक्चुअल डेटा लोड होने से पहले एक सिल्वर कलर का शाइनी यूजर इंटरफेस आपको दिखाई देता है। ओके, मतलब उसमें आपको यूआई का लेआउट तो दिखाई देता है पर एक्चुअल डेटा उसमें अभी तक लोड हुआ नहीं होता है। ओके, तो यूजर को ये पता चलता है कि भाई कुछ तो लोड हो रहा है और मुझे तब तक वेट करना है। ओके, तो उस वो जो शाइनी लेआउट होता है उसको कहा जाता है शिमर लेआउट, जो एक्चुअल डेटा लोड होने से पहले, एक्चुअल यूजर इंटरफेस लोड होने से पहले यूजर को दिखाया जाता है, ताकि यूजर को यह समझ में आए कि कुछ तो बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग चल रहा है और आपको तब तक वेट करना है। ओके, तो ये कैसे इंप्लीमेंट करना है आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि हमें ये शिमर लेआउट वाला जो थर्ड पार्टी पैकेज है उसे हमारे ऐप में इंस्टॉल करना है। ये फ्लटर का कोई डिफॉल्ट पैकेज नहीं है, हमें इसे थर्ड पार्टी पैकेज के द्वारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है? आपको जाना है गूगल में और गूगल में जाके आपको पब डेव ऐसा टाइप करना है। टाइप करने के बाद ये जो पहली वेबसाइट है https://pub.dev, इसे आपको ओपन करना है। यहाँ पे फ्लटर के टीम ने या अन्य थर्ड पार्टी डेवलपर्स ने फ्लटर और डार्ट के जितने भी पैकेजेस डेवलप किए हैं वो यहाँ पे लिस्टेड होंगे। ओके, आप उनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सर्च बॉक्स में टाइप करना है शिमर और एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे शिमर से रिलेटेड बहुत सारे पैकेजेस आपको दिखाई देंगे। हम लोग ये वाला यूज करने वाले हैं, पहला वाला। यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आप जिस प्लेटफॉर्म के लिए ऐप बना रहे हैं वो प्लेटफॉर्म यहाँ पे लिस्टेड हो। मैं एंड्रॉइड ऐप बना रहा हूँ तो एंड्रॉइड यहाँ पे लिस्टेड है प्लेटफॉर्म के अंदर, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे ये जो इंस्टॉलिंग सेक्शन है यहाँ पे जाऊंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रन दिस कमांड विथ फ्लटर। तो यहाँ पे वो कमांड है, इसे आपको कॉपी करना है यहाँ पे, या फिर आप ये कॉपी बटन का भी यूज कर सकते हैं। ओके, कॉपी करने के बाद आपको जाना है एंड्रॉइड स्टूडियो में और यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये जो मेन्यू आइटम्स है इसमें से ये जो टर्मिनल वाला आइकॉन है इसे क्लिक करना है। तो एक ऐसा टर्मिनल का पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको उस लाइन को पेस्ट करना है। ओके, और पेस्ट करने के बाद एंटर करना है। इसके बाद क्या होगा, आपके ऐप में ये जो शिमर वाला पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, 1 या 2 मिनट लग सकते हैं कभी कभी। देखिए इंस्टॉल हो गया। गॉट डिपेंडेंसीज ऐसा आया लिख के, इसका मतलब इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन फिर भी मेक श्योर करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे ऐप के अंदर ये जो pubspec.yaml फाइल है इसको ओपन करना है और इसके अंदर नीचे जाना है डिपेंडेंसी सेक्शन में और यहाँ पे चेक करना है कि हमारा जो शिमर वाला पैकेज है उसका नाम और उसका वर्जन नंबर यहाँ पे लिस्टेड है कि नहीं। अगर ये यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब हमारे ऐप में शिमर वाला पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। फिर भी एक बार और क्रॉस चेक करने के लिए, एक बार और कंफर्मेशन लेने के लिए आपको ये पब गेट नाम के बटन को एक बार क्लिक करना है। इससे क्या हो जाएगा, हम लोग फुल्ली श्योर हो जाएंगे कि ये पैकेज हमारे ऐप में इंस्टॉल हो चुका है। ओके, यहाँ पे देखिए गॉट डिपेंडेंसी जैसे आया और नीचे लिख के आया कि प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0। इसका मतलब सब कुछ सही से इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग इस पैकेज को हमारे ऐप में यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं यूआई। देखिए, अब चलेंगे लिव फोल्डर में मेन डॉट डाट फाइल के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इंपोर्ट्स हैं, एक है मटेरियल डॉट डाट और दूसरा है शिमर डॉट डाट। ठीक है, यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम कौन सी होगी, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास का एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये है वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करें। अब देखिए, जो लिस्ट में हमें क्रिएट करना है उसके अंदर जो डेटा हम लोग दिखाने वाले हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की है जिसका टाइप है स्ट्रिंग टाइप। ओके, ये उसका वेरिएबल है। अब किस टाइप का डेटा है इसमें, देखिए ABCD ऐसा Z तक का स्ट्रिंग डेटा मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यही डेटा हम लोग हमारे लिस्ट में हम लोग शो करने वाले हैं। फिर यहाँ पे कुछ डेटा मेंबर्स है हमारे शिमर लेआउट से रिलेटेड कि भाई इज शिमर इनेबल्ड, शिमर लेआउट इनेबल्ड है कि नहीं। तो बाय डिफॉल्ट हमने उसे ट्रू रखा है। शिमर लेआउट का बेस कलर कौन सा होगा, ग्रे होगा। उसका हाईलाइट कलर कौन सा होगा, ब्लैक होगा, वगैरह वगैरह। ओके, ये डेटा मेंबर शिमर लेआउट से रिलेटेड है। देन अब आते हैं यूआई क्रिएशन। बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं। ये पूरे यूजर इंटरफेस का बेस होता है। ओके, इसके ऊपर सारा यूआई क्रिएट किया जाता है। स्कैफोल्ड विजेट के अंदर दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं,
एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट, और उसके नीचे और एक थर्ड एट्रीब्यूट है इस बार, वो है फ्लोटिंग एक्शन बटन। जब ये बटन क्लिक करूंगा ना मैं, तब वो शिमर लेआउट लोड होना बंद हो जाएगा। ऐसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डेमो दिया है। ओके, जब जब ये बटन में लोड करूंगा तो वो क्लिक करूंगा तो वो शिमर लेआउट जो है ऑन ऑफ हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले ऐप बार एट्रीब्यूट में क्या होता है, हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐप बार विजेट का यूज करते हैं, जिससे कि एक टूल बार क्रिएट होता है। उसको हम लोग बैकग्राउंड कलर देंगे और टाइटल देंगे, तो टूल बार हो गया क्रिएट। बॉडी एट्रीब्यूट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर विजेट का यूज कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग एक लिस्ट व्यू बना पाए। यहाँ पे क्या क्या है देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आइटम काउंट, मतलब हमारे लिस्ट व्यू में कितने आइटम्स होने वाले हैं। तो हमारी जो लिस्ट है उसका लेंथ हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अब जो ए बी सी डी डेटा हम लोग दिखाने वाले हैं ना, उसका भी यूआई हमें बनाना पड़ेगा। तो हम लोग बनाएंगे यहाँ पे इस आइटम बिल्डर एट्रीब्यूट के अंदर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आइटम बिल्डर एट्रीब्यूट में सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या शिमर लेआउट इनेबल्ड है, ये वाला वेरिएबल इनेबल्ड है। तो इसको तो हम लोग बाय डिफॉल्ट ट्रू रखा है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले शिमर लेआउट वाला एक फंक्शन कॉल करेंगे, जिसका नाम है शो शिमर लेआउट। इसके अंदर हमारा शिमर लेआउट वाला जो यूजर इंटरफेस है उसको हम लोग बनाएंगे। और अगर ये वेरिएबल फॉल्स है, मतलब शिमर लेआउट फिलहाल इनेबल्ड नहीं है, तो हमारा जो नॉर्मल यूआई है उसको हम लोग बनाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ड्रॉ रो आइटम करके विजेट को यूज किया है, ये हमने खुद से बनाया हुआ है ड्रॉ रो आइटम। इसमें हमारा जो लिस्ट व्यू है, लिस्ट वेरिएबल है, उसको हम लोग पास कर रहे हैं, और इंडेक्स वेरिएबल को भी पास कर रहे हैं। ओके, तो फिर से देखिए, अगर ये वेरिएबल ट्रू है तो हम लोग हमारा शिमर लेआउट वाला यूआई दिखाएंगे, और अगर ये फॉल्स है तो हमारा जो नॉर्मल यूआई है उसे दिखाएंगे। ओके, उसके लिए हम लोग ड्रॉ रो आइटम क्लास का या विजेट का यूज करें। पहले ड्रॉ रो आइटम वाला ही देख लेते हैं, फंडा क्या है। देखिए यहाँ पे एक क्लास है वो ड्रॉ रो आइटम, ये एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो है हमारी लिस्ट जो कि स्ट्रिंग टाइप की, जिसमें एबीसीडी डेटा है, और दूसरा है इंडेक्स नंबर, हर एक आइटम का इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक बिल्ड फंक्शन है जिसके अंदर हमारा एबीसीडी वाला जो यूआई होगा उसको हम लोग डिजाइन करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे कार्ड विजेट का यूज कर रहे हैं। कार्ड विजेट के अंदर एक पैडिंग विजेट का यूज कर रहे हैं, पैडिंग विजेट के अंदर एक टेक्स्ट विजेट का यूज कर रहे हैं। तो ओवरऑल कार्ड के अंदर एक टेक्स्ट विजेट होगा, इसके अंदर हमारा ए बी सी डी डेटा हम लोग इस प्रकार से लोड कर रहे हैं। लिस्ट के अंदर से इंडेक्स नंबर का यूज करके एक एक डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे ए बी सी डी, और उसे उस टेक्स्ट विजेट के अंदर लोड करेंगे। यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट को सेंटर लाइन करेंगे, उसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज देंगे वगैरह वगैरह। कार्ड को भी यहाँ पे हम लोग एलिवेशन दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग दे रहे हैं। तो ओवरऑल एबीसीडी जो हमारा यूआई है, वो यूआई हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ओके, हमारा नॉर्मल लिस्ट व्यू जो है वो क्रिएट हो चुका है यहाँ पे इस ड्रॉ आइटम विजेट का यूज करके, ड्रॉ आइटम विजेट का यूज करके। ठीक है, तो मतलब ये वाला पार्ट हमारा हो गया कि नॉर्मल यूआई हमने बना लिया, नॉर्मल लिस्ट व्यू हमने बना लिया। अब ये शिमर वाला लेआउट कैसे बनाएंगे, देखिए शिमर वाले लेआउट में भी हम लोग इस नॉर्मल लिस्ट व्यू का ही यूज करेंगे, लेकिन उसके ऊपर हमारा शिमर लेआउट हम लोग इम्पोज करेंगे। तो कैसे करना है, देखिए उसके लिए यहाँ पे शो शिमर लेआउट करके फंक्शन जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए शो शिमर लेआउट। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, शिमर डॉट फ्रॉम कलर्स, इस विजेट का हम लोग यूज कर रहे हैं। इसमें भी देखिए इसका चाइल्ड क्या है, इसका चाइल्ड भी वही है ड्रॉ रो आइटम, मतलब हमारा ये जो यूआई है कार्ड विजेट वाला, यही वो वहां पे दिखाया जाएगा। ओके, नॉर्मली, लेकिन उसके ऊपर ये जो हमारा शिमर लेआउट है उसको दिखाया जाएगा, मतलब नॉर्मल लेआउट नीचे रहेगा और उसके ऊपर ये शिमर लेआउट है। तो शिमर लेआउट को जो बेस कलर है वो हमने जो मेंशन किया है ग्रे, हाईलाइट कलर है जो ब्लैक है, उसके साथ साथ मतलब इन कलर्स के साथ साथ और शिमर इफेक्ट के साथ साथ ये हमारा जो नॉर्मल लिस्ट व्यू हमें दिखाई देगा। ओके, अब रह जाता है ये फ्लोटिंग बटन। ये क्या कर रहा है, देखिए एक फ्लोटिंग एक्शन बटन हमने क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे उस फ्लोटिंग एक्शन बटन पे हम लोग आइकॉन दिखाने वाले हैं, ये प्लस वाला आइकॉन हम लोग दिखाने वाले हैं। ओके, उसका कलर होगा व्हाइट, और जब ये बटन क्लिक किया जाएगा तब ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होगा। ओके, ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जो हमारा इज शिमर इनेबल करके जो वेरिएबल था ना, उसको हम लोग ट्रू या फॉल्स कर रहे हैं। अगर वो वेरिएबल पहले से ट्रू है तो हम लोग उसे फॉल्स करते हैं, अगर वो पहले से फॉल्स है तो उसे ट्रू करते हैं। तो ओवरऑल ये बटन क्लिक होने पे हमारा जो शिमर लेआउट है वो ऑन या ऑफ होगा। ओके, अगर वो पहले से ऑन होगा तो ऑफ हो जाएगा, अगर वो पहले से ऑफ है तो ऑन हो जाएगा। ओके, ये काम हम लोग इस बटन के द्वारा कर पाए, ताकि हम लोग मल्टीपल टाइम्स उसे टेस्ट कर पाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये प्रोविजन की हुई। ठीक है, तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारा मेन लिस्ट व्यू लोड होने से पहले लिस्ट व्यू का बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड लेआउट तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल डेटा हमें दिखाई नहीं दे रहा। उसके ऊपर हमें ये शिमर लेआउट दिखाई दे रहा है। देखिए कैसे
सिल्वर ग्रे ब्लैक कलर का एक शिमर लेआउट ऐसे रन हो रहा है। ओके, और यहाँ पे नीचे आप एक फ्लोटिंग एक्शन बटन देख पा रहे होंगे। अब अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो हमारा शिमर लेआउट बंद हो जाएगा और जो ओरिजिनल लिस्ट व्यू है हमारा वो हमें दिखाई देगा। देखिए इस प्रकार से। अब अगर मैं वापस उसे क्लिक करूँ तो वापस शिमर लेआउट चालू हो जाएगा। ओके, ये सिर्फ मैंने डेमो देने के लिए ये फ्लोटिंग एक्शन बटन यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है ताकि आप अच्छे से उसे देख पाओ। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में लिस्ट व्यू के ऊपर शिमर लेआउट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।